हाय फिफ्थ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे मिडनाइट में विंग की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा था और एट द एंड हमें ये पता चलता है कि विंग का जो है ना मिसकैरेज हो चुका है। ये बात सुनते ही ना पूरे रूम में, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे थे उन सभी में एक सन्नाटा सा छा चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये लैन हीलर्स ने बिना देखे कैसे बोल दिया। हालांकि उन्हें भी पता था, ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो हो रहा था तो ये दिख रहा था, लेकिन क्या कोई उम्मीद नहीं बची होगी, ये सभी के मन में था। लेकिन लैन हीलर्स अच्छे से जान चुके थे कि अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे लैन हीलर्स फाइनली इस मतलब साइलेंस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्होंने विंग की नर्व्स को चेक किया तो वो चल रही थी। और यहाँ पे उन्होंने सभी को बताया कि हालांकि बेबी तो नहीं है, क्योंकि सेकंड नर्व्स उन्हें मिल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने सबको यही बताया कि बेबी नहीं है, लेकिन हाँ अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो शायद विंग भी नहीं रहेगा। लैन वांग जी के लिए ये सेकंड झटका था, इसलिए उसने इंस्टेंटली डिसीजन लेते हुए लैन हीलर्स को बोला, कुछ भी करो बट उसे बचाओ, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। लैन वांग जी ने अपनी रुआसी आवाज़ में ये ऑर्डर लैन हीलर्स को दिया। यहाँ पे लैन हीलर्स ने कुछ सर्वेंट्स को इशारा किया, विंग को उठाया गया, ट्रीटमेंट रूम में ले जाया गया। सारी रात सभी लोग बाहर से बस इंतज़ार कर रहे थे कि लैन हीलर्स अभी अंदर से बाहर आएंगे और बताएंगे कि विंग खतरे से बाहर है। उन्हें ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, वो अभी तक बाहर नहीं आए थे, जबकि इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं होना चाहिए था। फाइनली लैन हीलर्स बाहर आते हैं और उन्होंने सबको ये बताया कि फ़िलहाल विंग की जो है ना, मतलब कोई पावर भी नहीं है, कोई एनर्जी भी नहीं है उसके पास, तो उसे एनर्जी की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ फ़िलहाल के लिए वो काफ़ी वीक रहेगा। हालांकि आउट ऑफ डेंजर है, बट हाँ वीक वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है और शायद हो सकता है कि ये लॉस उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और कुछ मेंटली इलनेस मतलब डिस्टर्ब भी वो रह सकता है। तो अब जब वो होश में आएगा उसे हद से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। लैन वांग जी लैन हीलर्स से पूछता है कि क्या सच में? तो यहाँ पे लैन हीलर्स अपने सर को झुकाते हुए लैन वांग जी को आंसर करते हैं कि हाँ, बेबी सच में नहीं रहा। यहाँ पे जितना हमने चेक किया है हमें सिर्फ यही पता चला है कि शायद ये बेबी कुछ ऐसा खा लेने की वजह से हुआ है जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी था। हो सकता है विंग ने कुछ ऐसा खाया हो जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाया जाता, क्योंकि और कोई भी रीज़न नहीं है। किसी भी तरीके का पॉइजन या फिर कोई भी ब्लैक एनर्जी हमें अंदर नहीं दिखाई दी है, हमने कोई भी मतलब ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से बेबी हम लोगों के बीच में आने से पहले ही जा चुका है। लैन हीलर्स ने अपना सर झुकाया हुआ था। लैन वांग जी एक तरफ चिंता में मर रहा था तो दूसरी तरफ वो इस वजह से गुस्सा हो चुका था कि क्या विंग सच में अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता था? क्या वो अपने खाने की आदत को कुछ महीनों के लिए नहीं छोड़ सकता था? 2 दिन निकल चुके थे और फाइनली विंग होश में आ चुका था। और विंग को जैसे ही ये पता चला था ना कि उसका बेबी नहीं रहा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके लिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो अपने बेबी को कभी देख ही नहीं पाएगा। यहाँ पे जब वो होश में आ चुका था तो उसका एक और चेकअप किया गया और इसके बाद ये यहाँ पे अनाउंस किया गया कि शायद विंग अब कोई चांस ही होंगे जहाँ पे विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि पहले भी बोल दिया गया था कि विंग की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साथ ही साथ उसको रिसेंटफुल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से इस सब से बचा के रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक था। हालांकि विंग ने अभी तक किसी को ये पता नहीं लगने दिया था कि उसके पास गोल्डन कोर नहीं है। उसने
अपनी जो ब्लैक मैजिक थी ना उसकी से कुछ मैनेज किया हुआ था अंदर, जिसकी वजह से ना ये सभी लोग अभी तक चकमा खा रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये गोल्डन कोर नहीं होने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से विंग इतना वीक था कि शायद ही वो कंसीव कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हर किसी को मतलब पता थी, लेकिन वो कमज़ोर क्यों था, वो इतना वीक क्यों था, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन विंग जब से होश में आया था ना, वो मतलब लाइन हीलर्स ने उसे काढ़ा दे दे के, उसे मेडिसिन दे दे के उसको शांत रखा हुआ था, मतलब सुलाया हुआ था। लेकिन जब भी 1-1, 2-2 घंटे में उसकी नींद टूटती थी ना, तो वो चीखता था, चिल्लाता था और यही बोलता था कि नहीं, उसका बेबी नहीं गया है। फाइनली लैन वांगची जब विंग थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका था 2 दिन के बाद, तो उसने विंग से बहुत ही काम मतलब वॉइस में उसको पूछा कि क्या तुमने ऐसा कुछ खाया था जो कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। विंग ने अपने दिमाग पे जोर दिया तो उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं आया जो उसने नहीं खाया होगा। स्पेशली लैन वांगजी जब से अपने मिशन से वापस आया है तब से तो उसने कुछ भी नहीं खाया है। इवन उसने तो चिली ऑयल का भी यूज़ नहीं किया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके खाने में कुछ मतलब उसने ऐसा कुछ खाया हो जिसकी वजह से मतलब बेबी का मिसकैरेज हो गया हो। और यही बात उसने लैन वांगजी को समझाई, जबकि ऐसा लग रहा था लैन वांगजी को कि शायद विंग अपनी गलती को छुपाने के लिए ना ये सब कुछ बोल रहा है। और जैसे कि लैन हीलर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं कि शायद कुछ खाने की वजह से ही बेबी का मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि विंग ने कुछ खाया नहीं होगा। ऑफकोर्स विंग ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाया है। लेकिन लैन वांगजी इस वक्त इस चीज़ पे जोर दे के विंग को ज़बरदस्ती पूछताछ करके विंग को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए फ़िलहाल के लिए उसने उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ऐसे ही निकल चुके थे और विंग अभी भी मिडनाइट में उठता था, ये बोलता था कि नहीं, उसका बेबी उसी के पास है। कभी कभी तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहता था, मतलब वो बेबी को ना अपने ही साथ इमेजिन करता था कि नहीं, बेबी गया ही नहीं है, उसी के पास है। आज भी विंग फिर से वही कर रहा था। मिडनाइट में उठ के वो बेबी के ही सपने देख रहा था, मतलब बेबी के ही बारे में बोल रहा था। बट सडनली उसे याद आता है कि बेबी तो जा चुका है, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वो लैन वांगजी को उसके चीखने चिल्लाने की वजह से लैन वांगजी उठ चुका था। लैन वांगजी उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन वांगजी को फिर से वो एक ही चीज़ बोल रहा था कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे, तुम इस चीज़ में कोई तहकीकात क्यों नहीं कर रहे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था जिससे बेबी को कुछ भी हार्म हो सकता था, तो ऐसा कैसे हो गया। मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा था, जब से तुम वापस आए हो तब से मैं सिर्फ वो कर रहा था जो तुमने मुझसे कहा था, तो तुम क्यों नहीं इस चीज़ को ध्यान दे रहे हो। लैन वांगजी विंग को देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे विंग जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। वो लैन वांगजी को मतलब पंच करने लगा था कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस देख रहे हो, तुम्हें बस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें वो बस लैन वांगजी को बोले जा रहा था, और लैन वांगजी उसके शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहा था कि विंग क्या कर रहा है, उसे ब्लेम कर रहा है या फिर मतलब जो कुछ भी है, उसके शब्दों पे ध्यान देने के बजाय वो उसकी कंडीशन पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे विंग को शांत करना था। लेकिन विंग आज हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लैन वांगजी के पास आखिरी कोई और चारा नहीं बच चुका था, क्योंकि विंग की ऐसी सिचुएशन देख के वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, और विंग वो तो आंसू से पूरा नहा ही चुका था। लैन वांगजी झटके से विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है, जिसके बाद विंग थोड़ी देर के लिए शांत तो हो चुका था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपने आप को ना लैन वांगजी की ग्रिप से हटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो कुछ बोल सके, को फिर से वो ये बोल सके कि बेबी वापस चाहिए, उसे बेबी चाहिए। लेकिन लैन वांगजी ने उसे इतनी टाइटली पकड़ रखा था ना कि विंग खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। लैन वांगजी ने उसे एक झटके में विंग को नीचे बेड पे पुश कर दिया, और यहाँ पे इस फ्लो में आगे बढ़ते ही उन लोगों के बीच आज इतने महीनों के बाद फिर से एक नाइट एक्टिविटी हुई थी, जो कि काफ़ी रफ थी, काफ़ी हार्ड थी और काफ़ी पैशनेट भी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग लैन वांगजी दोनों ही उठे। यहाँ पे
इन 2 हफ्तों में लैन हीलर्स ने बहुत बार विंग को चेक किया कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है, तो उन्हें यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं दी। दूसरी तरफ विंग, मतलब एक तरफ विंग की ये हालत है और दूसरी तरफ जो कल्टिवेशन वर्ड है ना, वहाँ पे जो पपेट्स का हमला है ना वो बढ़ते जा रहा था। लैन वांगजी इस वक्त जा नहीं सकता था क्योंकि उसके हस्बैंड को उसकी ज़रूरत थी, और तीसरी तरफ से एक और प्रेशर था जो कि लैन चिरेन के एंड से आ रहा था, और वो प्रेशर क्या था वो हम में से कोई भी नहीं जानता। बस हाँ, वो लैन वांगजी के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर तो डाल रहा था। 1 हफ्ता 2 हफ्ता फिर से ऐसे ही निकल चुका था और विंग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शांत तो हो चुका था। वो मिडनाइट में उठता तो था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो रियलाइज़ कर जाता था कि उसका बेबी उसके पास नहीं है और वापस भी नहीं आने वाला, किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो इस चीज़ को छोड़ भी देता था। लेकिन हाँ, नाइट में उठने की आदत, बीच बीच में उठ के कभी बाहर चले जाने की आदत, आराम से गार्डन में बैठने की आदत, ये उसकी बन चुकी थी और ऐसा हमेशा होने लगा था। इन 2 हफ्तों के बाद विंग काफ़ी हद तक ठीक था। लैन वांगजी ने विंग से परमिशन ली कि क्या वो कुछ काम से बाहर जा सकता है, मतलब कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि हाँ, वो जा सकता है। विंग और लैन वांगजी के बीच में अभी भी कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हुई थी। अभी भी विंग और लैन वांगजी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, साथ ही साथ स्पेशली विंग के एंड से बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे विंग को ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि लैन वांगजी उसके साथ है या नहीं। हालांकि वो डीपली चाहता था, लेकिन हाँ, वो दिखाई ज़रूर रहा था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो उसके साथ है या नहीं। विंग और लैन वांगजी दोनों ही इस वक्त मिडनाइट में फिर से गार्डन में बैठे हुए थे, और लैन वांगजी विंग को फिर से सारी चीज़ें समझाता है कि उसे कैसे यहाँ पे रहना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है। क्योंकि अभी अभी उसका मिसकैरेज हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता, मतलब उछल कूद ETC एंड ऑल। तो इसकी वजह से उसको ध्यान रखना होगा खुद पे, खुद की हेल्थ के रिलेटेड। यहाँ पे विंग भी उसकी बातें बस नोट कर रहा था और अपने मन ही मन में बोल रहा था, जैसे तुम्हें उतनी ही चिंता है, अगर चिंता होती तो तुम मुझे इस वक्त छोड़ के नहीं जाते। लेकिन लैन वांगजी के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो एक किंग है, एक क्लैन लीडर है, तो उसको वो जिम्मेदारियाँ भी निभानी होंगी। और स्पेशली इस सिचुएशन में जहाँ पे पपेट्स का इतना हमला हो रहा है, तो ऑफकोर्स आम जनता को लैन वांगजी की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी। विंग एक पल के लिए खुद को संभाल सकता है, लेकिन उस जनता का क्या, उस पब्लिक का क्या जो अपने आप को संभाल ही नहीं सकती। कोई कल्टिवेटर तो फिर भी पपेट्स से लड़ ले, लेकिन वो नॉर्मल इंसान क्या करेंगे जो कि छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं या फिर किसानी करते हैं, वो लोग क्या ही कर लेंगे। इसलिए लैन वांगजी को जाना ज़रूरी था। लैन वांगजी जाते हुए विंग को बस देखते रहता है। विंग भी लैन वांगजी को देख तो रहा था, लेकिन उसके फेस पे ना एक हल्का सा गुस्सा था, कुछ सैडनेस भी थी, बहुत सारे इमोशंस थे जो इस वक्त विंग और लैन वांगजी दोनों के ही फेस पे दिख रहे थे। लेकिन विंग के फेस में हल्का सा गुस्सा भी दिख रहा था, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना लैन वांगजी ऑब्जर्व भी कर चुका था। निकलते निकलते यहाँ पे फिर से 1 महीना निकल चुका था, और लैन वांगजी फाइनली फिर से गोसु क्लैन में वापस आया था, यानी कि क्लाउड डिसीज़ वापस आया था। विंग ने इस बार ठान ली थी कि लैन वांगजी जब भी वापस आएगा ना, वो अपने बीच की इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, इन दूरियों को, इन सभी को ख़त्म कर लेगा। वो और अपने हस्बैंड से दूर नहीं रह सकता। वो उससे पूछेगा कि क्या वो उसको उसकी लाइफ में चाहता है, क्या वो चाहता है कि विंग उसके साथ हमेशा रहे, या फिर वो चाहता है कि विंग उसे छोड़ दे। वो बहुत कुछ मतलब जानना चाहता था, इवन अपने बीच में ना सब कुछ क्लियर करना चाहता था। इसलिए तो उसने बहुत सारी प्रिपरेशंस भी करके रखी हुई थी। विंग को जैसे ही यहाँ पे पता चलता है ना कि लैन वांगजी आ चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ लैन वांगजी के लिए वेलकम करने के लिए वो भी आ चुका था। यहाँ पे सारे के सारे लोग थे। हाँ, लैन वांगजी का वेलकम करने के लिए नहीं थे, अपना सारा काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, लैन वांगजी, वो होता है ना कि कोई महीनों के बाद घर में आए तो घर के सारे लोग
कुछ पल के लिए उसको देखने में ही रह जाते हैं। तो यही इस वक्त लैन वांगजी के साथ भी हो रहा था। बट शॉकिंग बात ये थी कि लैन वांगजी के पीछे पीछे एक लेडी भी चले आ रही थी, वही वाइट रोब्स में। उसके फॉरहेड पे भी लैन क्लैल का वही फॉरहेड रिबन था और आंखें झुकी हुई थी, एकदम सादगी सी। बट अफसोस, ये जानी पहचानी लड़की थी जिसे विंग ने एक झटके में पहचान लिया था। कल तक जो हर कलरफुल कपड़े पहना करती थी, आज वो वाइट रोब्स में आ चुकी थी। ये कोई और नहीं, लेडी ली थी। आखिरकार क्या हुआ है इस 1 महीने में, ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।